दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसको आप जैसे ही रीसेट करने की कोशिश करते हो या फिर यूँ कहें जैसे उसको फ़ॉर्मेट करने की कोशिश करते हो या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसे ही आप सेटिंग में जाकर उसको रीसेट बटन पे क्लिक करके फैक्ट्री डेटा रीसेट करने की कोशिश करते हो, तो एक बार तो आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक माँगता है और स्क्रीन लॉक जैसे ही आप डाल देते हो, डिलीट ऑल बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन आपसे बोलता है कि आप अपने सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड डालो। अब आपको तो खुद ही याद नहीं कि आपने सैमसंग अकाउंट कब बना लिया, उसका पासवर्ड क्या बनाया था। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के घर बैठे इस फ़ोन को बिना सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड डाले और ना ही आपको सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड रीसेट या फिर रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसको कैसे आप बहुत ही ईज़िली फ़ॉर्मेट कर सकते हैं अपने इस फ़ोन को, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, मेरे पास ये फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, सैमसंग गैलेक्सी A05s। आपके पास सैमसंग का J1 से लेकर सैमसंग S25 अल्ट्रा तक ही फ़ोन क्यों ना हो, सारे मेथड एकदम एज़ इट इज़ होंगे, ठीक है? सारे फ़ोन में सेम मेथड काम करेगा। अब करना क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप ये जो मेथड अप्लाई करेंगे, इससे आपके फ़ोन का डेटा डिलीट हो जाएगा, तो अभी भी आपके पास मौका है। पहले तो अपने डेटा को कहीं पे भेज लीजिए या फिर बैकअप बना लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने डेटा का बैकअप बना लिया होगा। अब फ़ोन को रीसेट करने की बारी आती है। अगर आप सेटिंग में जाएँगे, जनरल मैनेजमेंट में जाएँगे, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख जाएँगी, जिसमें से रीसेट बटन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन लॉक डालना होगा और उसके बाद डिलीट ऑल बटन पे जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपसे सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड माँगता है। अब अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हो, तो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा आपको, ठीक है? कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके इधर-उधर करना पड़ेगा, ये सब करना। तो ये सब झंझट नहीं पालनी, मैं आपको एकदम सिंपल और आसान तरीका बताऊँगा। क्या है तरीका वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर चले जाना है अकाउंट एंड बैकअप या फिर अकाउंट एंड सिंक लिखा होगा या फिर अकाउंट लिखा होगा, तो आपको सिंपली अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है और मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके फ़ोन में, ठीक है? आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी है, मतलब कई लोग होते हैं ना, उनके फ़ोन में 2-3 ईमेल आईडी होती है, तो सबसे पहले उसमें से सारी ईमेल आईडी हटा दें, रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये ईमेल आईडी आपको हटानी है, तो इस पे क्लिक कर दोगे, रिमूव पे क्लिक कर दोगे। एक बार रिमूव बटन पे क्लिक करते ही आपका स्क्रीन लॉक माँगेगा और आपकी ईमेल आईडी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल है कि मेरे भाई ऐसा होता है, तो सिंपली बैक कर देते हैं और इस सैमसंग अकाउंट को सेलेक्ट करके रिमूव अकाउंट पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर साइन आउट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारा रिमूव हो जाना चाहिए, नहीं होगा, ये पासवर्ड माँगेगा ही माँगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज का तरीका, कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सारी ईमेल आईडी रिमूव कर लीजिए, अगर हो सके तो एक ईमेल आईडी रखने दीजिए, ठीक है? अगर नहीं तो एक ईमेल आईडी रहने दीजिए और उसके बाद, ठीक है, मान के चलते मैं इसको रिमूव कर दिया। अब मेरे फ़ोन में कोई ईमेल आईडी बची नहीं है, ठीक है? मेरे फ़ोन में कोई भी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं। देखिए, कोई भी ईमेल आईडी नहीं है, मतलब गूगल की आईडी कोई भी लॉगिन नहीं है। हमने सब कुछ रिमूव कर दिया। अब पहला स्टेप तो हमारा ये है कि सबसे पहले हम जाएँगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे या एक ईमेल आईडी आप क्रिएट कर लीजिए, स्क्रीन लॉक डालेंगे। या तो आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए या फिर आपको करना है सिंपली कोई भी एक ईमेल आईडी जो जिसका पासवर्ड आपको याद हो और जिसकी ईमेल आईडी याद हो, आपको यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। तो मैं डाल देता हूँ, मुझे याद है। और अगर ये ईमेल आईडी आप लॉगिन करने की कोशिश भी करेंगे, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये ईमेल आईडी डिलीट हो चुकी होगी, तो ट्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं पासवर्ड भी हाइड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये आईडी डिलीट कर दूँगा, ठीक है? ये रहा पासवर्ड और जैसे हमने इस पे क्लिक किया, अग्री बटन पे क्लिक किया, अब हमारा फ़ोन हो गया है लॉगिन और हमारे फ़ोन में बहुत ही ईज़िली हो चुका है
ऑप्शन कुछ इस तरीके का, और हमारा फ़ोन में जो प्ले स्टोर की आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करते ही प्ले स्टोर की आईडी हो जाएगी। अब समझिए बात को, जो ईमेल आईडी इसमें आप लॉगिन करेंगे, समझ गए? जो ईमेल आईडी इसमें आप लॉगिन करेंगे वही ईमेल आईडी आपको एक दूसरे फ़ोन में लॉगिन करनी होगी, ठीक है? तो अब क्या करना है देख लीजिए, ये हो गया ना। अब सिंपली आपको चले जाना है कहाँ पे, एक दूसरा फ़ोन ले लेना है। दूसरा फ़ोन लेने के बाद अब चाहे तो इसका प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, और चाहे तो आप कोई और तरीका, तो मैं साइन इन बटन पे क्लिक कर देता हूँ और सेम ईमेल आईडी लॉगिन कर देता हूँ इस फ़ोन में, ठीक है? कैसे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर सेम ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी इसमें लॉगिन है वही ईमेल आईडी सेम इसमें भी लॉगिन कर दूंगा, ठीक है? अगर आप सेम ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करना चाहते तो उसका भी तरीका बताता हूँ। मैं पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, उसके बाद ईमेल आईडी इसमें लॉगिन हो चुकी है, ठीक है? एग्री बटन पे क्लिक किया। अब सबसे इजी और सबसे आसान तरीका अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन का स्क्रीन लॉक मैंने खोल दिया है और इसको सब कुछ कट कर देता हूँ। कट कर दिया मैंने, मोर एक्सेप्ट, ये हो गया। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। सेटिंग में जाकर, सेटिंग में मैं गया, यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में गया, यहाँ पर रीसेट पे क्लिक किया और यहाँ पर फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक किया मैंने। और जैसे ही मैं रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा स्क्रीन लॉक डालने के बाद, सिंपली यहाँ पर डिलीट ऑल पे क्लिक करने के बाद फिर से सैमसंग पासवर्ड मांगेगा। अब ध्यान से समझो, बैक कर देंगे, बैक कर देंगे, और अब हम इस फ़ोन में कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर सिंपली प्ले स्टोर ओपन होगा, या फिर अगर आपके फ़ोन में पहले से प्ले स्टोर ओपन है तो आपको डाउनलोड करना है फाइंड माई डिवाइस, या फिर गूगल फाइंड हब लिखा हुआ आएगा, उसका नाम बदल के फाइंड हब हो चुका है। कुछ इस तरीके से फाइंड हब सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, गूगल फाइंड हब। ये देख लीजिए, ये गूगल का ही है। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल हो, बस 2 सेकंड का काम है बस, ठीक है? मैंने वो सेम ईमेल आईडी क्यों लॉगिन करवाई, क्योंकि पहले से जब लॉगिन होगी तो डायरेक्टली ये खुल जाएगा, और नहीं होगी तो एज अ गेस्ट पे क्लिक करेंगे। कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी, बस एक बार वीडियो को देख लो। कोई भी फ़ोन को हार्ड रीसेट करने की जो झंझट नहीं, कोई फ़ोन को रिकवरी मोड में डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक भी पता है, और अब आपको आपके फ़ोन की ईमेल आईडी भी पता है। स्क्रीन लॉक पता रहने के बाद भी आप अपने फ़ोन को रीसेट नहीं कर पा रहे थे, यही ना? सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखो, ध्यान से समझो, ठीक है? यहाँ पर जो ईमेल आईडी लॉगिन है, सेम ईमेल आईडी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपकी दूसरी ईमेल आईडी है तो साइन इन एज अ गेस्ट पे क्लिक करेंगे, और सेम ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी इसमें लॉगिन है, सेम यही ईमेल आईडी यहाँ पर भी लॉगिन कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब पासवर्ड डालता हूँ। ये देखिए, ठीक है? और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो, ये ईमेल आईडी 3 फ़ोन में लॉगिन है, एक हुआवे के, और दूसरा एक सैमसंग गैलेक्सी, एक वन प्लस, और ये 4 फ़ोन में लॉगिन है। तो हमें कौन सा फ़ोन रीसेट करना है? हमें तो करना है ये वाला अपना सैमसंग का, सैमसंग A05s। इसको रीसेट करने के लिए, अब फ़ोन में स्क्रीन लॉक भी लगा है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन ऑन है ना? अब यहाँ से वो फ़ोन सेलेक्ट करना है जिसे रीसेट करना चाहते हैं आप। तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन की बैटरी कितनी % चार्ज है, यहाँ पर दिख रहा है। किस वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है। अब आपको, अगर आपका फ़ोन साइलेंट भी है, ठीक है? अगर आपका फ़ोन साइलेंट भी है, ठीक है, तो अब आपको सिंपली देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन को मैं साइलेंट कर देता हूँ ताकि आप सही से समझ पाओ। लाइक
यहाँ पर साइलेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए मैं ये देखिए ये ऑप्शन है, फ़ोन साइलेंट हो चुका है, फ़ोन साइलेंट हो गया ना। अब मैं इस टूल को ओपन करूँगा और यहाँ पे प्ले साउंड पे क्लिक करूँगा, आपका फ़ोन साउंड करने लग जाएगा। तो हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। अगर ऑप्शन ये फैक्ट्री डेटा रीसेट आपको यहाँ पर दिखे तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन बना होता है, उस पे क्लिक करोगे तो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। एक बार फिर से पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी दोनों माँग सकता है, तो मैं फिर से वही ईमेल और पासवर्ड, ईमेल मैंने डाल दिया है और जैसे ही मैं पासवर्ड डालूँगा, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखो ध्यान से, फ़ोन अभी भी आपका ऑन है ना, अभी देखिए ऑटोमेटिकली फ़ोन रीसेट हो जाएगा। जैसे हमने रीसेट बटन पे क्लिक किया, इरेज़ पे क्लिक किया ना, अब यहाँ पर देखो सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब देख लेते हैं, ध्यान से समझना। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, सेटअप की बारी है। सेटअप में ही आपको थोड़ा-सा समझ लेना है, बाकी आपके फ़ोन में कोई भी इश्यू नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए सिंपली, अब आपको यहाँ पे एग्री टू ऑल करना है, ठीक है? और एग्री बटन पे क्लिक कर देना है। यहीं पर आपको थोड़ा-सा समझना है, बाकी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब अगर आपको आपकी ईमेल आईडी नहीं भी पता है ना, और अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेटअप मैनुअली पे हम क्लिक करते हैं और सिंपली स्किप बटन पे हम क्लिक करेंगे तो स्किप आगे हो गया तो ठीक है। देखिए स्किप पे क्लिक किया हमने और ये देखिए ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है? ये इस तरीके से रीसेट करने के बाद आपके फ़ोन को ये पता रहता है कि हाँ, फ़ोन किसी जेन्युइन पर्सन के पास है, इसलिए इस तरीके से ऑप्शन आ गया। अगर आपका फ़ोन फिर भी वाईफ़ाई से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो वाईफ़ाई से फ़ोन को कनेक्ट करो। जैसे ही आपके फ़ोन में ऑप्शन आएगा कि या तो अपना पुराना वाला स्क्रीन लॉक मतलब पैटर्न पिन पासवर्ड जो था वो डालो, या तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो। तो जिस ईमेल आईडी को लॉगिन करके आपने इस फ़ोन को रीसेट किया है, सेम उसी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लो, या फिर अपना स्क्रीन लॉक जो डाले थे वही डालकर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंपली स्किप पे क्लिक कर देंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे एंड मोर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पे हमने क्लिक किया। विद इन अ सेकंड इस तरीके का ऑप्शन आएगा, अग्री बटन पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको अनचेक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और होम पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन डायरेक्टली सेटअप हो जाएगा। अब आपको कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे और थोड़े-मोड़े और भी टास्क हो सकता है कि कंप्लीट करने पड़ जाएँ, बाकी होता नहीं है ऐसा, ठीक है? ये देखिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप सैमसंग के J1 से लेकर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा तक को इस सैमसंग अकाउंट की प्रॉब्लम से निजात ला सकते हैं, निजात पा सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि आपको कहीं भी सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड मैंने रिकवर नहीं करना बताया या फिर सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड डालना नहीं किया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईज़िली इस तरीके से अपने सैमसंग अकाउंट की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट में गालियाँ भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।